नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो पर। और आज की वीडियो का टॉपिक होने जा रहा है कि रत्न रत्न की अंगूठी, यानी कि जिसे आप राशि रत्न के नाम से जानते हो, उस रिंग को हम घर पर ही अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित कैसे करें खुद से ही। देखिए, कोई भी रत्न जब हम खरीदते हैं पहनने किसी एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय परामर्श या किसी ज्योतिषी की सलाह से पहनते हैं, तो उस रत्न को अभिमंत्रित करना, उसमें ऊर्जा डालना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा यानी कि बिना अभिमंत्रित किए हुए वो काम नहीं करता जिस पर्पज़ के लिए आप उसको पहन रहे हो। कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है या अच्छा होता है तब हम रत्न पहनते हैं, ताकि उस अच्छे ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में और बढ़ सके और नेगेटिविटी दूर हो सके, और हम हमारे ऊपर उस जो प्लेनेट हमारा अच्छा है उसका प्रभाव और भी अच्छा हो, और जिसके कारण हम लाइफ में और ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर सकें। या कोई परेशानी है या कोई समस्या है तो वो परेशानी समस्या उस रत्न को पहनने के बाद जल्द से जल्द हमारे जीवन से जा सके। ऐसे में उस अंगूठी को, उस रत्न को की अंगूठी को प्राण प्रतिष्ठित करना यानी अभिमंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे, और यदि आपको ये जानकारी पूरी तरीके से जाननी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला हूँ अंगूठियों के अंदर। अंगूठी दो प्रकार की होती है। एक होती है फैशनेबल रिंग, जो कि लोग फैशनेबल पर्पज़ के लिए पहनते हैं। जैसे कि कई लोग हाथों में छल्ले पहन लेते हैं, या फिर आप लोगों ने डायमंड रिंग्स देखी होगी जो शादियों में पहनाई जाती है, कपल्स द्वारा पहनाई जाती है एक दूसरे को। तो वो सभी अंगूठियाँ जो होती हैं वो फैशनेबल होती हैं। और जो हमारे राशि रत्न होते हैं, पुखराज, नीलम, हीरा, पन्ना, मूंगा, माणिक्य, लहसुनिया, गोमेद, ये एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए पहनाए जाते हैं। ये रत्न समुद्र मंथन में से निकले हैं, और इनको ज्योतिषीय उद्देश्य के लिए पहना जाता है, ताकि हमारे जीवन में अच्छे प्रभाव आए और नकारात्मक प्रभाव दूर जाए, हम जीवन में तरक्की कर सकें। उसके लिए रत्न हमें बहुत सहायता प्रदान करते हैं, और ये सहायता जब भी प्रदान करेंगे जब हम उनको पहनने से पहले उनको सही मुहूर्त में पहनेंगे, उनको पहनने से पहले उनको सही तरीके से अभिमंत्रित करेंगे। देखिए, या तो वो अंगूठी जो बनवा रहे हो रत्न की, मान लीजिए माणिक्य बनवा रहे हो, तो वो माणिक्य जो है यानी कि रूबी, उसको जो बना रहे हैं, जो जहाँ आपने बनने दी है, उस किसी पंडित जी द्वारा, किसी विद्वान द्वारा उस अंगूठी को अभिमंत्रित करवा लें, या तो आप उनसे करवा लें तो वो बेटर रहेगा। यदि नहीं है तो आप खुद से भी उसको अभिमंत्रित, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम खुद भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं हम खुद से, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अंगूठियों में एक डिफरेंस और जान लीजिए। जैसे ये एक अंगूठी है, ये एक फैशनेबल रिंग है। ये फैशनेबल तरीके पर्पज़ के लिए पहनी जाती है, कभी भी कोई भी पहन सकता है आराम से। लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पहने हुए देखा भी होगा। जो फैशनेबल रिंग होती है वो नीचे से बंद होती है, जैसे कि ये नीचे से बंद है, ईज़िली अवेलेबल होते हैं ये मार्केट में, और ये फैशन के पर्पज़ से इसको पहना जाता है। ये नीचे से बंद है बिल्कुल, ये एक आर्टिफिशियल स्टोन है और ये नीचे से बंद है। तो ये जो रिंग है ये फैशनेबल पर्पज़ के लिए पहनी जाती है, ये कोई राशि की अंगूठी ये नहीं है। अब जैसे ये रिंग है, ये नीचे से खुली हुई होती है। कोई भी रिंग आप राशि रत्न लेते हो तो वो नीचे से खुला हुआ होता है, ताकि जो स्टोन है वो आपके बॉडी पे पार्ट पे टच हो सके जब भी उसका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ेगा। इसलिए वो राशि की अंगूठियाँ जो होती है वो नीचे से खुली हुई होती हैं, इस प्रकार से होती हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ये राशि रत्न में और नॉर्मल फैशनेबल रिंग में, जो मैंने आपको बताया। तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो कैसे हम कोई राशि रत्न जब खरीदते हैं तो उसको सही मुहूर्त में तो पहनना चाहिए, उस ग्रह की होरा में, उस ग्रह के काल में उस अंगूठी को हमें पहनना चाहिए। तो कैसे पूजा करें अंगूठी की? तो आपको करना क्या है कि उस रत्न को खरीदिए। मान लीजिए जैसे कि आपको मोती आपने बनवाया है, चांदी में मोती बनवाया है अपने लिए। मोती को धारण करने का जो दिन है वो होता है सोमवार। वैसे ही मूंगा मंगल का रत्न है तो मंगलवार को पहना जाता है। बुध का रत्न पन्ना है तो बुधवार को पहना जाता है।
पुखराज बृहस्पति का रत्न है यानी गुरु का रत्न है, तो वो गुरुवार के दिन पहना जाता है। हीरा शुक्रवार को पहना जाता है। नीलम शनिवार को पहना जाता है। तो सही दिन पर आप रत्न को धारण करें। जब आप रत्न को अगले दिन, मान लीजिए कि कल शनिवार है जैसे, तो आपको शनिवार को मान लीजिए शनिवार है तो शनिवार को अपना नीलम धारण करना है। तो नीलम को आप एक रात पहले ही कच्चे दूध में भिगो कर रख दें। कच्चे दूध में भिगोने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि उससे अंगूठी को और रत्न को जो है स्पर्श दोष, जिसे हम स्पर्श दोष कहते हैं, उससे उसको मुक्ति मिलती है। जैसे कि आपने रिंग बनवाई और वो रिंग कई हाथों में आई है। जब रिंग बनवाई आपने, तो आपने भी देखा, आपके साथ बैठे थे, आपके परिवार के लोग को भी आपने दिखाया उसको, तो सबने देखा, और जहाँ से बनकर आई है वो भी कई हाथों में बनकर आई है, तो उससे स्पर्श दोष लगता है। तो कच्चे दूध में जब हम उसे भिगो के रखते हैं रात भर, तो उससे स्पर्श दोष खत्म होता है पहले तो। फिर सुबह उठकर सही मुहूर्त में नहा धोकर आपको करना क्या है, उस रिंग को कच्चे दूध से बाहर निकालना है। मान लीजिए अब नीलम की बात हुई, तो नीलम को आपको बाहर निकालना है कच्चे दूध से। फिर आपको उसको गंगा जल से धोना है। कच्चे दूध से निकालने के बाद आपको उसको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद आप उसे साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। उस अंगूठी के आगे धूपबत्ती जलाएं। उस अंगूठी को आप अपने लेफ्ट हैंड में रखें और राइट हैंड से आप जिस भी ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं माला जाप करें। उस ग्रह के मंत्रों का जाप करें। ग्रह के मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो उस ग्रह के इष्ट देव का आप मंत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। आपको 108 बार उस मंत्रों का जाप करना है माला से। और इसके बाद आपको उस अंगूठी को अपने माथे से लगाकर और सही उंगली में आपको रत्न धारण कर लेना है सही मुहूर्त में। तो ये थी अंगूठी राशि रत्न को प्राण प्रतिष्ठित करने की, अभिमंत्रित करने की विधि, जो आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। रात भर आपने रत्न को भिगो के रखना है कच्चे दूध में। सुबह सही मुहूर्त में नहा धोकर आपको उसको गंगा जल में धोना है। गंगा जल में धोने के बाद उसको धूपबत्ती दिखानी है। धूपबत्ती दिखाने के बाद आपको 108 माला जाप करना है उस रत्न के स्वामी, उस रत्न के इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं माला जपते वक्त। उसके बाद आपको माथे से चूमकर इस रिंग को अपनी सही उंगली में धारण कर लेना है। तो ये थी आज की वीडियो। और यदि किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, कुंडली पर परामर्श चाहते हैं तो संपर्क करें। और रत्न धारण करना चाहते हैं, रत्न बनवाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। शुभ मुहूर्त के बारे में जानें। धन्यवाद।